हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में शुक्रवार 26 दिसंबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिली, जहां कारोबार के दौरान यह सरकारी कंपनी 9.09% उछलकर 476.25 रुपए के स्तर तक पहुंच गई, जो नवंबर 2010 के बाद यानी पिछले 15 सालों का सबसे ऊंचा स्तर है। इस शानदार तेजी की सबसे बड़ी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तांबे की कीमतों का नए रिकॉर्ड बनाना रहा, जिसका सीधा फायदा हिंदुस्तान कॉपर को मिला और यही कारण है कि शुक्रवार के कारोबार में यह निफ्टी मेटल इंडेक्स का सबसे ज़्यादा चढ़ने वाला शेयर बनकर उभरा। हालांकि पूरे दिन निफ्टी मेटल इंडेक्स में करीब 0.2% की बढ़त देखने को मिली, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर ने इस दौरान बाकी सभी मेटल शेयरों को पीछे छोड़ दिया। बीते एक हफ्ते में ही इस शेयर में करीब 21% की तेजी आ चुकी है, जो दिसंबर 2023 के बाद इसका सबसे मजबूत वीकली परफॉर्मेंस माना जा रहा है। अगर साल 2025 की बात करें तो अब तक हिंदुस्तान कॉपर के शेयरों में करीब 92.51% की ज़बरदस्त उछाल आ चुकी है, जो निफ्टी मेटल इंडेक्स के सभी शेयरों में ज़बरदस्त बेहतर प्रदर्शन है। जबकि इसी अवधि में पूरा मेटल इंडेक्स करीब 24% ही चढ़ गया। वहीं ग्लोबल मार्केट पर नज़र डालें तो चीन के शंघाई फ्यूचर इंडेक्स पर तांबे की कीमतें शुक्रवार को 2.7% बढ़कर 98,708 युआन यानी करीब $14,090 प्रति टन तक पहुंच गई। वहीं अमेरिका के कॉमेक्स पर तांबे का भाव 3% उछलकर $5.743 प्रति पाउंड पर पहुंच गया, जो जुलाई के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। भारत में भी एमसीएक्स पर जनवरी डिलीवरी वाला तांबा 3.5% के तेजी के साथ 1,216.05 रुपये प्रति किलो पर कारोबार करता दिखा और दिन के दौरान इसने 1,223.3 रुपये प्रति किलो का नया रिकॉर्ड स्तर भी छू लिया। वहीं मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि सप्लाई साइड पर बनी रुकावटें और अगले साल अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें तांबे की कीमतों को मजबूती दे रही है। आमतौर पर जब ब्याज दरें घटती है तो कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गतिविधियां तेज होती है, जिससे तांबे की मांग में इजाफा होता है। इसके साथ ही ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के दौर में तांबा एक बेहद अहम धातु बन चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि इतनी तेज रैली के बाद शॉर्ट टर्म में मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद कंपनी का लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी मजबूत बना हुआ है। विभा वंगल अनुकूलकारा के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मौर्य के मुताबिक हिंदुस्तान कॉपर का हालिया प्रदर्शन काफ़ी हद तक तांबे की कीमतें और मेटल सेक्टर में आई मजबूत का नतीजा है और मौजूदा स्तरों पर मुनाफा वसूली स्वाभाविक है, लेकिन मजबूत कमाई और सपोर्टिव ट्रेंड के चलते सेक्टर की रिलेवेंस बनी हुई है। वहीं इन्वेस्ट पीएमएस के रिसर्च एनालिस्ट कल्प जैन का कहना है कि हिंदुस्तान कॉपर ने मल्टी ईयर हाई को छू लिया है और 2025 में अब तक 92.51% से ज़्यादा की तेज़ी दर्ज कर चुका है, जबकि सिर्फ पिछले एक हफ्ते में इसमें 44% से ज़्यादा का उछाल देखने को मिला। उनके मुताबिक सप्लाई की कमी और मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते कॉपर मार्केट मजबूत बना हुआ है और कंपनी का अर्निंग परफॉर्मेंस भी इस तेज़ी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा और रेवेन्यू दोनों ही सालाना आधार पर तेज़ी से बढ़े हैं। आगे चलकर ग्लोबल लेवल पर मेटल की कीमतें और कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंचर प्लान इस स्टॉक के लिए बड़े ट्रिगर साबित हो सकते हैं। ब्रोकरेज फर्म HDFC सिक्योरिटीज़ का अनुमान है कि भारत में तांबे की मांग 2030 तक बढ़कर 32.4 लाख टन तक पहुंच सकती है और रिन्यूएबल एनर्जी व टेक्नोलॉजी सेक्टर में बढ़ती ज़रूरतों के बीच हिंदुस्तान कॉपर देश के मिनरल सिक्योरिटी के लिहाज से एक बेहद अहम कंपनी बनकर उभर रहा है। HDFC सिक्योरिटीज़ के मुताबिक कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2025 में करीब 40 लाख टन से लेकर फाइनेंशियल ईयर 31 तक 122 लाख टन सालाना माइनिंग क्षमता तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है, जो इसे लॉन्ग टर्म निवेश के नज़रिए से एक मजबूत विकल्प
बनाता है।